यस, डिफरेंशियल इक्वेशन के पास्ट पेपर्स हमने कुछ किए थे लास्ट क्लास में. नाउ वी आर डूइंग द मोर पास्ट पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पास्ट पेपर. क्या कहा गया जनाब? अ वाटर टैंक हैज वर्टिकल साइड्स and a horizontal rectangular base as shown in the diagram. The area of the base is 2 meter square. बेस एरिया आपको दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर का. At time 0 the tank is empty and water begins to flow into it at a rate of 1 meter cube. Water begins to flow into it with a rate of 1 meter cube. 1 से 1 मीटर क्यूब से वाटर एंटर हो रहा है इसमें. At the same time, water begins to flow out from the base at a rate of 0.2 under root h meter cube. और बेस से वाटर बाहर की तरफ आ रहा है which is 0.2 अंडर रूट h. इस रेट से वाटर बाहर आ रहा है where h is the depth of water in the tank at time t hours. Form a differential equation satisfied by h and t and show that the time taken for the depth of water to reach 4 meter is given by this. ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करनी है, ये फॉर्म करनी है, बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है जनाब. t इक्वल्स टू इंटीग्रल 10/5 माइनस अंडर रूट h dh. t इक्वल्स टू dh. अगर मैं dh को नीचे लेकर आता हूं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, dt/dh. क्या मतलब टाइम एंड हाइट का रिलेशन हमें देना है. टाइम एंड हाइट का रिलेशन हमें देना है. तो अगर हमें टाइम और हाइट का रिलेशन देना है तो मैं लिख सकता हूं dt/dh. ये हमें प्रूफ करना है और फिर dt को हम कैपिटल T के फॉर्मेट में लिख देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. dt/dh हमें प्रूफ करना है. dt/dh के अकॉर्डिंगली हम चेन रूल बना रहे हैं. dt/1 इंटू 1/dh. अब इन दिस चेन रूल 1 की जगह पर क्या आएगा, 1 की जगह पर क्या आएगा. अब आप देखिए वाटर जो इसमें आ रहा है और वाटर जो इससे जा रहा है वो मीटर क्यूब पर आवर मींस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से. वॉल्यूम इसका कम और ज्यादा हो रहा है वाटर का. तो यहां पर जो तीसरी चीज आएगी, द थर्ड एलिमेंट इज डीवी. द थर्ड एलिमेंट इज डीवी. ये चेन रूल को हमें कंप्लीट करना होगा. जब ये चेन रूल कंप्लीट होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली ये चीज प्रूव हो जाएगी जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें फॉर्म करनी है. किस तरीके से जनाब अब ये प्रूफ करेंगे हम, जरा चेक करते हैं. सबसे पहले तो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास होना चाहिए और फिर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट हमारे पास होना चाहिए. राइट, जरा स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ द वाटर, क्या मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है जनाब, बेस एरिया इंटू हाइट. बेस एरिया आपको कितना दिया गया है, बेस एरिया आपको दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर का. सो बेस एरिया इज 2, हाइट इज h. बेस एरिया इंटू हाइट ये वॉल्यूम हुआ. अगर मैं dv ओवर अगर मैं dv ओवर dh कैलकुलेट करता हूं, dv ओवर dh कैलकुलेट करता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. dv ओवर dh की जगह पर तो 2 रख सकते हैं हम, लेकिन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब ये हमें चेक करना है कि वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे आएगा. अब देखिए वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सुनिएगा वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे आएगा. 1 का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, -0.2 अंडर रूट एच. मीन्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो गया, 1 से वाटर एंटर हो रहा था और 0.2 अंडर रूट एच से वाटर बाहर की तरफ जा रहा है. तो एट द एंड जो हमारे पास बचेगा वाटर इन द कंटेनर वो कितना बचेगा, 1 माइनस 0.2 अंडर रूट एच. ठीक है, तो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास आ गया, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट आपके पास आ गया. अब अगर इनको हम इस चेन रूल पर अप्लाई करते हैं तो dt ओवर dh विल बी, dt ओवर dh विल बी, dt ओवर dv आपने लिखना है, मींस इसको अपॉन में रेसिप्रोकल लिखना होगा इसको, 1 माइनस 0.2 अंडर रूट h.
और ऊपर क्या आ जाएगा, डीवी ओवर डी एच कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें कहां से, हमें तो जीरो से ले, सॉरी हमें तो 10 ऊपर चाहिए और नीचे क्या चाहिए, 5। ऊपर अगर 10 चाहिए और यहां पर 5 चाहिए, मींस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं 5 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, क्योंकि वी हैव टू प्रूव समथिंग। तो ऊपर क्या हो गया, 5 2 10 डिवाइडेड बाय 5 1 5 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.2 कितना होता है, 1/5, कैंसिल हो गया, इट इज अंडर रूट एच। और इस साइड पर डी टी की जगह पर मैं टी लिख रहा हूं। लिमिट्स 0 से लेकर 4 तक हम ऐसे ही लगा सकते हैं। डीएच को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिस वी हैव टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट, दिस वी हैव टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट। ठीक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेन रूल बनाना। ये चेन रूल हमने बनाया कि वी हैव टू प्रूव टाइम विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ये चेन रूल बनाया और इसके बाद हमने अननोन्स को कैलकुलेट किया और डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कर दी। आफ्टर द फर्स्ट पार्ट, after the first part, in the second part we have to solve using substitution 5 minus under root h। हमें सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन से आप लोग जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या वर्किंग की जाती है, 5 माइनस अंडर रूट एच। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो लिमिट्स चेंज होंगी। पहले 0 रखा जाएगा h की जगह पर, तो जब 0 रखा गया तो 5 आया। और जब 4 रखा जाएगा h की जगह पर, तो जब 4 रखा जाएगा तो इट विल बी 5 माइनस अंडर रूट 4। और जब 4 रखा गया तो द रिजल्ट इज 5 माइनस 2, इट इज 3। और फिर इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, डी यू ओवर डी एच इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव हुआ 0, अंडर रूट एच का डेरिवेटिव हुआ 1/2 अंडर रूट एच। और डी एच हमने जब कैलकुलेट किया तो डी एच इज इक्वल टू, डी एच इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई -2 अंडर रूट एच डी यू। ये डी एच आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं और देखते हैं कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या चीज प्रोड्यूस होती है। देयरफॉर टी इक्वल्स टू, देयरफॉर टी इक्वल्स टू 0 पर लिमिट आ रही थी 5, 4 पर लिमिट आ रही थी 3, 10 ऐसे ही रहा, डिवाइडेड बाय 5 माइनस अंडर रूट एच को हम u कह सकते हैं। और dh की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -2 अंडर रूट एच डी यू। यहां तक होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। t इक्वल्स टू 5 से लेकर 3 तक 10/u, और ये जो है इट्स लाइक दिस, -2 अंडर रूट एच को अब मैं लिख सकता हूं, अंडर रूट एच को अब मैं लिख सकता हूं 5 माइनस यू। अंडर रूट एच को लिख सकता हूं मैं 5 माइनस यू, दिस वन डी यू। नाउ मजीद आगे चलते हैं। इट इज इक्वल टू, अब देखो -2 को अगर मैं बाहर लेकर आता हूं तो -2 इज हियर, लिमिट्स 5 से लेकर 3 तक। 10 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 50 -10u अपॉन यू डी यू। नाउ इसके बाद अब एक चीज सुनिएगा, लिमिट हमेशा नीचे जो लिमिट होगी वो छोटी लिमिट होगी, ऊपर जो लिमिट होगी वो बड़ी लिमिट होगी। लेकिन अभी हम, हमारे पास क्या है, नीचे बड़ी लिमिट है, ऊपर छोटी लिमिट है। लिमिट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो जब 5 ऊपर और 3 नीचे आएगा, याद रखिए जब भी लिमिट्स चेंज होती हैं माइनस का साइन डेवलप होता है, राइट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2, here it is 3, here it is 5। ये माइनस कहां से खत्म हो गया, क्योंकि जब लिमिट चेंज हुई माइनस डेवलप हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ दिस वन विल बी 50 अपॉन यू माइनस 10, एलसीएम मैंने ब्रेक कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। 2, जब फर्स्ट ये इंटीग्रेट होगा 50 ऐसे ही रहेगा, 1/u का क्या बना, ln u। तो 50 टाइम्स ln u। और सेकंड क्या इंटीग्रेट होगा, इट विल बी 10u। लिमिट्स कहां से कहां तक की हमारे पास, 3 से लेकर 5 तक।
अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे। टू अपर लिमिट 50 ln 5 माइनस लोअर लिमिट 10, सॉरी अभी तो अपर लिमिट चल रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 50 ln 3 minus 10 into 3. So it will be, simplify करते हैं जरा, here it is 50 ln 5 minus 10 5s are 50 minus 50 ln 3 plus 10 3s are 30. मजीद सॉल्व कर रहे हैं जनाब। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 ln 5 और ये क्या हो गया माइनस 100 ln 3 और 50 minus 50 plus 30 is minus 20, minus 20 is into 2 is minus 40. मजीद सिंप्लीफाई करते हैं अगर तो ये हो गया 100 कॉमन लिया अगर हमने तो इट विल बी ln 5 over 3 minus 40. यूजिंग सब्स्टिट्यूशन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है जनाब, टी की वैल्यू हमारे पास आ रही है दिस वन, और फाइनल आंसर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा मुझे फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। इसका आंसर क्या आ रहा है 115। फिर चेक कर लो जरा एक बार। हाँ 11.0 11 आ रहा है। टाइम इज 11, टाइम इज 11, ये आपके पास टाइम है। अब आप देखिए कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 9 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक हो गया, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन, फिर देन विल मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 1। Okay students, now question number 3 from the past paper. क्या कहा गया? In a certain chemical process, a substance A reacts with and reduces a substance B. Substance A जो है उसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? Substance B के साथ। The masses of A and B at time t after the start of the process are x and y respectively. A का मास x, B का मास y. It is given that dy over dt is this and x equals to this. At the beginning of the process, y equals to 100. Form a differential equation in y and t and solve this differential equation. हमें y और t की फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब आप देखिए एग्जैक्टली अब आप देखिए द फर्स्ट पार्ट dy over dt is given, dy over dt is given which is minus 0.2 x y. हमें इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ y एंड t। तो अब आप देखिए x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस 0.2 y और x की जगह पर हम लिख रहे हैं जनाब क्या 10/1 प्लस t होल स्क्वायर, 1 प्लस t होल स्क्वायर। अब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव यू 2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव यू 2 और ये क्या हो गया जनाब अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। साथ में क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। साथ में क्या लिखा हुआ है? y। इट इज dy ओवर dt, इट इज dy ओवर dt। क्या हम कह सकते हैं dy ओवर dt किस फॉर्म में आ गया जनाब? t और y की फॉर्म में आ गया यहां तक। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y को dy के साथ लेकर आ जाइए, 1/y dy इक्वल्स टू dt इस साइड पर लेकर आ जाइए। सो इट विल बी -2/1 प्लस t होल स्क्वायर
dt, taking integral on both the side. So it will be 1 upon y, क्या हो गया जनाब, ln y इक्वल टू -2, बाहर आया, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी होल पावर -2 dt। मजीद इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं। सो ln y इक्वल टू -2, 1 प्लस टी होल पावर -2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी होल पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1। नाउ इट विल बी ln y equals to minus and minus cancel, 1 upon 1 plus t whole power 1 plus c। ये आपके पास क्या हो गया, आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कर दिया इंटीग्रेट। नाउ अब इसके बाद c की वैल्यू निकालने के लिए, c की वैल्यू निकालने के लिए जो कंडीशंस आपको गिवन दी गई, कंडीशंस दी गई एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस मींस व्हेन टाइम इज 0, the value of y is 100। so उसमें रखते हैं जरा, ln 100 equals to 1 upon 1 plus 0 plus c। 1 upon 1 is 1, तो c किसके इक्वल हो गया, ln 100 minus 1। c हो गया जनाब ln 100 minus 1। बात समझ में आ रही है यहां तक, कोई कंफ्यूजन? यहां पर जो हमने 1 लिखा है इट इज बेसिकली इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो दिस इज 2 एंड c विल बी ln 100 minus 2। c हो गया ln 100 minus 2 के इक्वल। जब c इसके इक्वल आ गया तो देयरफॉर द इक्वेशन विल बी ln y इक्वल टू 2 over 1 plus t, और c की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ln 100 minus 2 प्लस ln 100 minus 2। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ इट विल बी, हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, तमाम चीजें e की पावर में आ जाएंगी, 2 over 1 plus t प्लस ln 100 minus 2। This is the solution of differential equation. This is the solution of differential equation। अब सेकेंड पार्ट, द सेकेंड पार्ट देखिएगा बच्चों, क्या कहा गया, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच्ड बाय द मास b एज t बिकम्स लार्ज। स्टॉप वर्किंग का इधर देखिए, क्या कहा गया, एज t बिकम्स लार्ज। t बिकम्स लार्ज जब भी ये बात की जाए, x बिकम्स लार्ज, y बिकम्स लार्ज, t बिकम लार्ज, इट मींस जिसकी भी बात की जा रही है, जिस वेरिएबल की, वो कितना लार्ज, मींस टेंड्स टू इनफाइनाइट, इंफिनिटी पर वो अगर पहुंच जाए। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोच्ड बाय द मास b एज t बिकम वेरी लार्ज। t बिकम लार्ज हो जाएगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो जरा चेक करते हैं क्या चीज डेवलप होती है। सो इट विल बी e पावर 2 अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट प्लस ln 100 minus 2। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, 1 plus infinity is also infinity and anything divided by infinity is equals to 0। anything divided by infinity is equals to 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, y equals to the first term 2 over 1 plus infinity, तो 0 हो गया, क्या रह गया, e की पावर ln 100 minus 2। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर ln 100 minus 2। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। स्टेट व्हाट हैपेंड टू मास a एज t बिकम्स वेरी लार्ज। मास a हमने x के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है, और मास a कितना है जनाब, हमारे पास 10 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर। दोबारा से t बिकम्स वेरी लार्ज,
तो t की जगह पर हम क्या रख देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे. सो इट विल बी 1 प्लस इनफाइनाइट होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो. मास b किसके इक्वल हो गया, e की पावर ln 100 माइनस 2 के इक्वल. और मास a किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया. यहां तक होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं है. t को हमने क्या कर दिया, मास b के लिए हमने t को इन्फाइनाइट रखा तो ये रिजल्ट आया. मास a के लिए t को इन्फाइनाइट रखा, क्या रिजल्ट आया, जीरो रिजल्ट आया. होपफुली इट इज क्लियर. कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ने स्टार्ट कर. यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. इन द फर्स्ट पार्ट क्या कहा गया. In a certain chemical reaction, a compound A formed from a compound B. The masses of A and B at time t after the start of the reaction are x and y. Sum of the masses equals to 50. X plus y is equals to 50. तो y किसका इक्वल हो गया, 50 minus x के इक्वल. At any time, the rate of increase of the mass A is proportional to mass B. Rate of increase of mass A. Rate of increase of mass A. Mass A is x. इसका rate is proportional to mass B. Mass B is y. Rate of increase of mass A is proportional to mass B. तो अब हम लिख सकते हैं dx over dt. अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल्स टू लगता है तो k आ जाएगा और y की जगह पर क्या आ जाएगा, 50 minus x. This we have to prove. This we have to prove in the first part. Now, in the second part, we have to differentiate. We have to solve this differential equation. Differential equation जनाब जब solve की जाएगी तो it will be dx के साथ आ जाएगा 1/50 minus x dx और k के साथ चला जाएगा dt. इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड. अब आप देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 50 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा. ऊपर 1 लिखा हुआ है, माइनस खुद लगाया है, यहां पर भी लगा दिया. तो देयरफॉर इट विल बी माइनस ln 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू टी के प्लस सी. अब वैल्यूज आपको दी गई, व्हेन एक्स इज 0 टाइम इज 0. माइनस ln 50 इक्वल्स टू सी. सी की वैल्यू भी आ गई. देयरफॉर इट विल बी माइनस ln इक्वल्स टू टी के. सी की जगह लिख सकते हैं -ln 50. अब हमें k की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है तो इन वैल्यूज पर चलेंगे हम. व्हेन x इज 25 t इज 10 -ln. जब 25 रखा गया तो 50 माइनस 25 इज 25 इक्वल्स टू t आपको दिया गया 10 k माइनस ln 50. सो k इक्वल्स टू ln 50 माइनस ln 25 डिवाइडेड बाय 10. सो k इक्वल्स टू, ऊपर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ln 50 अपॉन 25 विल गिव यू ln 2 divided by 10. This is the value of k. This is the value of k. Therefore, हम कह सकते हैं the differential equation is minus ln 50 minus x equals to t ln 2 over 10. कहां पर, which equation? This one? When time is 0 given था ना, when x is 0 t is 0. ये देखो दो कंडीशंस गिवन है ना. when x is 0 t is 0. इससे आपने c निकाल लिया. when x is 25 t is 10. इससे आपने k निकाल लिया. यहाँ t कैसे आया बेटा, इंटीग्रेट 1 k विद रिस्पेक्ट टू t. सो 1 का इंटीग्रल तो t होता है.
Now it will be express x in terms of t. x को in terms of t हमें लिखना है, x in terms of t. कैसे होगा जरा चेक करते हैं। ln 50 माइनस ln 50 माइनस x equals to t ln 2 upon 10. This one will be ln 50 over 50 minus x equals to t ln 2 over 10. Taking e on both the sides, so 50 over 50 minus x e की power t ln 2 upon 10. So 50 minus x equals to 50 over e power t ln 2 upon 10. So x equals to 50 minus 50 over e की power t ln 2 upon 10. This is the final answer. We have to calculate x in terms of t.